रमजान की रात और रहमत का दरवाजा। रमजान का पवित्र महीना था। भारत के एक छोटे से शहर लखनऊ की तंग गलियों में मगरिब की अजान का इंतजार हो रहा था। हर घर में इफ्तार की तैयारी थी। कहीं समोसे तले जा रहे थे, कहीं खजूर सजाए जा रहे थे। लेकिन उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक टूटा सा मकान था, जहां सन्नाटा था और भूख की खामोश चीखें थीं। उस घर में रहती थी जैनब, एक गरीब बेवा। उसका शौहर पिछले साल एक हादसे में दुनिया छोड़ चुका था। अब उसके 2 छोटे बच्चे थे, 7 साल का अहमद और 5 साल की मरियम। आज रमजान का 15वां रोजा था, लेकिन घर में इफ्तार के लिए एक खजूर तक नहीं थी। अहमद ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, आज इफ्तार में क्या बनेगा? जैनब ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखों में आंसू थे। बेटा, आज हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे। वो कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। मरियम ने धीमे से कहा, अम्मी, बहुत भूख लगी है। जैनब ने बच्चों को सीने से लगा लिया। बस थोड़ी देर और मगरिब होने वाली है। मगर सच ये था कि घर में सिर्फ पानी था। मगरिब की अजान की आवाज मस्जिद से गूंजी। आसपास के घरों में लोग बिस्मिल्लाह कहकर रोजा खोल रहे थे। जैनब ने बच्चों के सामने पानी का गिलास रखा। बेटा, आज हम पानी से ही रोजा खोलेंगे। अहमद ने मासूमियत से कहा, अम्मी, क्या अल्लाह हमें भूल गया है? ये सुनकर जैनब का दिल कांप उठा। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तू तो अल्लाह है। तू रहमान है, रहीम है। क्या आज मेरे बच्चों के लिए तेरी रहमत का दरवाजा बंद है? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैनब ने चुपचाप 2 रकअत नफिल नमाज अदा की। सजदे में गिरकर रो पड़ी। या रब, मैं कमजोर हूँ, लेकिन तुझ पर मेरा यकीन मजबूत है। अगर आज मेरे बच्चों ने सब्र कर लिया, तो कल मैं उन्हें तेरी रहमत की कहानी सुनाऊंगी। बाहर हवा चल रही थी, जैसे रात भी उसकी दुआ सुन रही हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। जैनब चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, फातिमा खाला। उनके साथ एक नौजवान भी था। फातिमा खाला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज दिल ने कहा कि तुम्हारे घर आऊं। उनके हाथों में बड़ा सा थैला था, खजूर, रोटी, चावल, फल और यहाँ तक कि बच्चों के लिए मिठाई भी। जैनब हैरान रह गई। खाला, ये सब? नौजवान बोला, आंटी, मस्जिद में आज सदका जमा हुआ था। किसी ने गुमनाम तौर पर कहा कि इसे उस घर तक पहुंचा दो जहां सच में जरूरत हो। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। अहमद खुशी से चिल्लाया, अम्मी, देखो खजूर। मरियम ने मिठाई को सीने से लगा लिया। जैनब ने बच्चों को बैठाकर कहा, देखो बेटा, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारी आजमाइश लेता है, लेकिन फिर अपनी रहमत से चौंका देता है। उस रात उनके घर में सिर्फ इफ्तार नहीं था, बल्कि उम्मीद लौट आई थी। जैनब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, आज तूने मुझे सिखाया कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब तेरी रहमत का दरवाजा खुलता है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई जैनब है, तो उसका इंतजार मत कीजिए कि वो हाथ फैलाए। रमजान रहमत और बांटने का महीना है। क्या पता आप किसी के लिए अल्लाह की भेजी हुई मदद बन जाएं।